हाय एवरीवन, स्वागत है आपके अपने चैनल सरकारी नौकरी में। तो 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा में आज से शुरू हो गए हैं आवेदन। जिस तरह आवेदन शुरू हो रहे हैं उसी तरह लोगों के विरोध भी शुरू हो गए हैं। सोशल मीडिया पर लोग पोस्टर बैनर जारी कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर भड़काऊ भाषण दे रहे हैं, जिससे भर्ती प्रक्रिया में रुकावट आए, भर्ती प्रक्रिया को रोका जा सके। इसमें काफ़ी सारे लोग कई तरह के आरोप लगा रहे हैं। डबल बेंच द्वारा 60-65% के कटाव पर नियुक्ति करने के आदेश दिए गए थे। 3 महीने में भर्ती प्रक्रिया को पूरी की जाए। पिछली बार 60-67 कटाव पर नियुक्ति करने के जब निर्देश दिए गए थे, 3 महीने के अंदर नियुक्ति की जाए, प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाए, तब कोई आगे नहीं आया था, तब किसी तरह की कोई तेजी वैकेंसी में नहीं दी गई थी। लेकिन जैसे ही सरकार के पक्ष में 60-65 के कटाव पर नियुक्ति करने के आदेश दिए गए हैं, सरकार इस पर काफ़ी एक्टिवेट हो गई है और वह इस भर्ती प्रक्रिया को तेजी से निपटाना चाहती है। 69,000 शिक्षक भर्ती में अभ्यर्थियों को स्टे का डर है। जिस तरह उन्हें वैकेंसी में आगे सोच रहे हैं, किस तरह वैकेंसी को आगे बढ़ाया जाए, किस तरह फॉर्म को फिलअप किया जाए, किस तरह आगे भर्ती प्रक्रिया में आगे बढ़ सकें, वहीं दिमाग के कोने में कहीं डर भी उनको सता रहा है कि स्टे अगर मिल गया तो क्या होगा, यह भर्ती प्रक्रिया तो यहीं पर रुक जाएगी। वो ये भी सोच रहे हैं अगर शिक्षा मित्रों को स्टे मिल गया तब क्या होगा, तब तो ये भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ ही नहीं पाएगी, यहीं विराम लग जाएगा। हाई कोर्ट के डबल बेंच के निर्णय के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट शिक्षा मित्र पहुंच गए हैं। उन्होंने अपना वहां पर याचिका दायर कर दिया है और 20 मई को पहली सुनवाई होनी है। देखना है कि सरकारी वकील वहां पर उपस्थित होते हैं कि नहीं। अगर वो चाहते हैं इस भर्ती प्रक्रिया को अच्छे से निपटा दिया जाए तो उन्हें पहले दिन यानी कि 20 मई को वहां पर पहुंच जाना चाहिए। अगर वो नहीं आते हैं तो यह बिल्कुल आप मान सकते हैं कि इस भर्ती प्रक्रिया को लटकाने का बिल्कुल वह निर्णय ले चुके हैं। अगर वह डेट पर नहीं आते हैं तब क्या होगा, तब अगली डेट पड़ जाएगी। इसी तरह यह प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट में चलती रहेगी और यही शायद मंशा भी है। वहीं 90-97 पास सभी जितने भी अभ्यर्थी हैं राज्य सरकार से अपील किए हैं कि सुप्रीम कोर्ट में सरकार अपना पक्ष जो है मजबूती से रखे, अपनी बात को अच्छे से रखे कि गुणवत्तापरक शिक्षा जो है सबको मिल रही है। गुणवत्तापरक शिक्षा लेने के लिए इस कटाव को 90-97 पर रखा गया है, क्योंकि सबको पता है 20 मई को सुप्रीम कोर्ट में मामले पर पहली सुनवाई है। अब समस्या ये है कि 20 मई को यह सुनवाई हो पाती है कि नहीं, अर्थात लोग होने देंगे या नहीं। होने देने में कौन है, जो विपक्षी पार्टी है वह टाइम से उस दिन पहुंच पाती है या नहीं। अब देखना है उस दिन क्या होता है। माननीय मंत्री जी से काफ़ी सारे छात्र एवं छात्राएं फोन पर बात करके उनसे मिल करके अपनी मांग पूरी करने के लिए रिक्वेस्ट कर रहे थे। लोग उनसे कह रहे थे कि मेरे फॉर्म में कुछ त्रुटियां हो गई हैं, कुछ गलतियां हो गई हैं, उनको सुधारने का एक मौका दिया जाए। तो मंत्री जी ने पूरा आश्वासन दिया, भरोसा दिलाया कि 18 तारीख को शाम को जैसे ही आप फॉर्म को अप्लाई करेंगे उसमें आप अपनी त्रुटियों को, मोबाइल नंबर को सुधार सकेंगे, क्योंकि काफ़ी लोगों का मोबाइल चोरी हो चुका है, कुछ लोगों ने अपना मोबाइल नंबर चेंज कर दिया है। तो इसके लिए मंत्री जी ने भरोसा दिलाया था कि बिल्कुल आपकी समस्या का निदान किया जाएगा। परंतु हुआ क्या, इस तरह की कोई भी समस्या का निदान नहीं किया गया, क्योंकि क्रम 1 से क्रम 13 तक आप किसी भी तरह का कोई भी संशोधन नहीं कर सकते हैं जब भी आप अप्लाई करेंगे। तो इस तरह सरकार जो है अपनी बात से पलट गई और पुराने मोबाइल नंबर के विकल्प पर ही आवेदन करना है। अगर आपका मोबाइल गुम हो चुका है, यदि आपने अपना नंबर चेंज कर दिया है, तब आप इस भर्ती प्रक्रिया से सीधे बाहर हो जाएंगे। मोबाइल नंबर न बदलने के विकल्प से अभ्यर्थियों में भारी निराशा है। तरह तरह के वे बैनर पोस्टर जारी कर रहे हैं और सरकार से विरोध जता रहे हैं। यूपी बेसिक EDU board.gov.in पर अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं, पर आवेदन करे तो करे कैसे, क्योंकि जिसका मोबाइल गुम हो चुका है, जिसका नंबर बदल गया है, वह किस तरह आवेदन करे उसे ये नहीं समझ में आ रहा है। उन्होंने मंत्री जी से काफ़ी गुहार लगाई, काफ़ी बातें की, आश्वासन मिला, लेकिन आश्वासन शाब्दिक ही रह गया। आश्वासन जो है धरती पर नहीं उतरा, आसमान पर ही रह गया। अब देखना है इस भर्ती प्रक्रिया को कितना और टेढ़ा बनाया जा रहा है। एक तरफ जहाँ आंसर की का प्रॉब्लम है, दूसरी तरफ जहाँ साइट का प्रॉब्लम है, तीसरी तरफ 40,000 लोगों का प्रॉब्लम है और भी समस्याएं इसमें आ रही हैं। सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा में शिक्षक भर्ती का विरोध और हुआ तेज। देखिए न्यूज़पेपर के हेडलाइंस है, जांच की मांग क्या की गई है अभ्यर्थियों द्वारा। पेपर लीक के कारण ही 150 नंबर के पूर्णांक में अभ्यर्थी को 142 नंबर तक मिले हैं, ऐसा अभ्यर्थियों ने आरोप लगाया है। भर्ती प्रक्रिया को निरस्त करके उच्च स्तरीय जांच कराने की मांग भी प्रतियोगी छात्र जो है ये मांग अपनी उठा रहे हैं। देखिए इसमें अंदर क्या लिखा हुआ है, मार्कशीट जारी होने के बाद 69,000
शिक्षक भर्ती का विरोध धीरे धीरे अब तेज हो रहा है। विरोध करने वालों का यह कहना है कि मार्कशीट से इस भर्ती का पेपर लीक होने की बात स्पष्ट हो गई है, क्योंकि 150 नंबर में कोई 142 144 नंबर पा जाए बिना पेपर आउट हुए, ऐसा तो संभव ही नहीं है। छात्रों की ओर से गुरुवार को इस भर्ती को रद्द किए जाने की मांग को लेकर के भी पोस्टर जारी किया गया है। प्रतियोगी छात्रों ने पोस्टर के जरिए भर्ती परीक्षा को रद्द कराने की मांग की है। इन्होंने एक पोस्टर जारी किया है और सोशल मीडिया पर काफ़ी इस समय वायरल हो रही है। इनकी मांग है कि इस भर्ती की उच्च स्तरीय जांच कराई जाए, खासतौर से उन अभ्यर्थियों की जांच जरूर की जाए जो 130 नंबर से ज़्यादा पाए हैं। सब लोग यही कहेंगे, जो भी 130 से ज़्यादा मार्क पाए हैं उनका एक इंटरव्यू हो, उनका एक जाँच हो और जाँच हो कि वास्तव में वो उस काबिल हैं या नहीं। और लोगों का यह भी दावा है कि गुरुवार को भर्ती के विरोध में न केवल प्रयागराज बल्कि प्रदेश के और जिलों में पोस्टर जारी किए गए हैं और विरोध करने वाले प्रतियोगी कुछ बिंदु पर जवाब भी मांग रहे हैं। इनका कहना है कि जिस समय एग्जाम चल रहा था, यानी कि 6 जनवरी 2019 को जिस समय एग्जाम चल रहा था, उस समय एक आंसर की वायरल हो गई थी। सो आंसर की का क्या हुआ और FIR दर्ज हुआ था, काफी लोग जेल भेजे गए थे। नकल माफिया क्यों नहीं पकड़े गए अब तक? आखिर वो लोग कहाँ हैं? 40,000 अभ्यर्थियों का रिजल्ट भी घोषित नहीं हुआ। ये लोग काफी फंस गए। एक वीडियो मैं इसके ऊपर डाल चुका हूं पहले ही कि 40,000 लोगों का रिजल्ट क्यों लटका है, तो उसे आप देख सकते हैं। इसे स्पष्ट किया जाए, लोग पूछ रहे हैं। फिर आगे बात बढ़ती है कि 10 जो विवादित प्रश्न हैं, जो 10 क्वेश्चन ऐसे हैं विवादित हैं, PNP की ओर से उसका कोई स्पष्टीकरण भी नहीं मिला है, तो उसका स्पष्टीकरण दिया जाए। जिसमें से 3 जो क्वेश्चन थे जो आउट ऑफ सिलेबस थे हिंदी साहित्य के, वो तो हटा लिए गए हैं। कुछ लोगों को 3 नंबर मिले, कुछ लोगों को मिले ही नहीं, क्योंकि मिलने उन्हें थे जो उस क्वेश्चन को रॉन्ग किए थे। जिन्होंने रॉन्ग किया था, क्वेश्चन गलत किया था, उन्हें वो मार्क्स मिले हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं क्वेश्चन को रॉन्ग किए फिर भी उन्हें नंबर नहीं मिला है। 69,000 शिक्षक भर्ती न्याय मोर्चा के संयोजक जो हैं सुनील मौर्य, उन्होंने कहा है कि 40,000 अभ्यर्थियों के रिजल्ट को घोषित न किया जाना भी भ्रष्टाचार का एक हिस्सा है।